हेलो ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये एक ब्रीफ केस स्टडी है, तो जो लोग इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं या फिर उनकी होल्डिंग में ये स्टॉक है, ये वीडियो उनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल आउटलुक के ऊपर, तो ये इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि लोकल और ग्लोबल ब्रांड्स के लिए OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर यानी ODM प्रोवाइड करती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग इसे अपने लोकल कॉम्पिटिटर से आगे रखता है, और डोमेस्टिक मार्केट में इसका जो एक्सपेंशन है उसे देखते हुए सप्लाई चेन में आगे इसकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। अगर बात करें तो पेनिट्रेशन में, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में ये आगे अगर अपना पेनिट्रेशन और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे तो आपको एक रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ और कैश फ्लो में एक ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो पैन इंडिया प्रेजेंस है उसके वजह से आगे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में हमें एक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी रिसेंटली इसने LED बल्ब्स के साथ मोबाइल फोन्स का जो अपना सप्लाई सेटअप है उसे काफ़ी अच्छा सेटअप किया है। डोमेस्टिकली इसने सैमसंग, मोटोरोला और नोकिया के लिए एज ए ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर की तरह यहाँ पे इंडिया में उनका मोबाइल पीसेस बनाना शुरू किया है। तो गाइस, इन सब के बाद अगर बात करते हैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिसेंटली जो Q2 रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं उसमें कुछ की फिगर्स सामने आए हैं। ईयरली बेसिस पे हमने रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 71% का एक ग्रोथ यहाँ पे देखा। इनकेस अगर आप कंसिडर करें तो EBITDA फ्रंट में हमने यहाँ पे 24% का एक ग्रोथ देखा, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पे थोड़ा हमें प्रेशर में आता हुआ देखने को मिलता है। पिछले साल यानी Q2 FY21 में ये 5.5% था और इस बार ये 4.0% तक गिर चुका है। इनकेस अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो यहाँ भी 12% का एक जंप को देखा जा सकता है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे फिर से 1.5% के रेट से कम हुआ है। इनकेस अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कंसिडर करें तो सिग्निफिकेंट 20% का जंप आया है, क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, तो इसमें भी जंप आना लाजमी था। लेकिन यहाँ भी जो पैट मार्जिन है वो भी कम हुआ है, 3.2% से 2.2% तक। सो ओवरऑल 100 बेसिस पॉइंट का एक फॉल है। और अगर हम 6 मंथ्स की डेटा को कंसिडर करें लास्ट ईयर और इस साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो रेवेन्यू के मामले में मोर देन 117% का जंप देखा गया है, और EBITDA फ्रंट में भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यानी 49% का एक जंप यहाँ पे देखा जा सकता है। मार्जिन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1.6% कम हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक मार्जिन का प्रेशर हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इवन इफ यहाँ पे एक ग्रोथ ईयरली बेसिस पे देखा गया हो। और अगर इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट को हम सम अप करते हैं तो आप देख सकते हैं इनकम इस बार ईयर ऑन ईयर 71% बढ़ा है, और 6 मंथ्स का जो रिजल्ट है उस पर 117% का जंप है। एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे हमने 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 120% का एक जंप देखा, और जो एक्सपेंसेस है वो भी क्वार्टरली फ्रंट में हमें 74% बढ़ता देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर कंसिडर किया जाए तो 23% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और 6 मंथ्स के डेटा से यहाँ पे 49% का एक जंप देखा जा सकता है। प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कंसिडर करें तो यहाँ पे दोनों केस में एक फॉल है अराउंड 1.5% और 1.6% का, और EBITDA मार्जिन को भी यहाँ पे इसी सिमिलर ट्रेंड में हम देख सकते हैं। यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा है, जो कि एक और ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, और प्रॉफिट बिफोर मार्जिन इसके वजह से हमें काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे 6 मंथ्स के डेटा में हम देख सकते हैं 41% का यहाँ पे जंप है, और क्वार्टरली बेसिस पे 12% का ही जंप को देखा गया है, लेकिन जो टैक्स है यहाँ पे उतना बड़ा सिग्निफिकेंट फॉल हमें देखने को नहीं मिलता। तो गाइस, यहाँ पे 6 मंथ्स के डेटा में एक ज़्यादा टैक्स पेमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। सो अगर कंपनी अपना डेट को कम नहीं करती तो टैक्स में हमें
टैक्स ऑडिट में हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते हुए आगे जरूर देखने को मिलेंगे। इवन डायलूटेड ईपीएस मार्जिनल बढ़ा है और मार्जिन्स की बेसिस पे आगे इसमें जो करंट मार्केट प्राइस है इसमें हमें थोड़ी बहुत प्रेशर देखने को मिल सकती है। तो गाइस अभी बात करेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। यहाँ भी मार्जिन में आपको एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा अगर ईयर ऑन ईयर कंसिडर करें तो, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे एक फ्लैट ट्रेंड को देखा गया है। इस चीज़ को हम यहाँ पे सम अप करेंगे। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस बार घटा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से, वो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 6% कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिनली बढ़े हैं और ओडीएम में हमने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 3 to 4% का एक मार्जिनल गेन को देखा। इन केस अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन घटा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस बार यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि मार्जिन जब तक यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होंगे इस चीज़ में हमें प्राइसिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ के साथ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो गाइस इसके बाद अगर नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करें तो लाइटिंग प्रोडक्ट्स में रेवेन्यू हमें इस बार सिग्निफिकेंटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और यहाँ मार्जिन्स में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक सिग्निफिकेंट जंप फिर से यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो ये 9.4% से घट के 8% तक आ चुका है और रेवेन्यू के मामले में भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जंप को ऑब्जर्व किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार तो बड़ा है लेकिन मार्जिन फिर से यहाँ पे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलता है और इसका जो रीज़न है इसके बारे में हम आगे ज़रूर बात करेंगे। इसका जो ओवरऑल समरी है उसे आप चेकआउट कर सकते हैं और इसके लिए आप अगर चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। इन केस अगर हम देखते हैं होम अप्लायंसेस को तो इस बार रेवेन्यू इसके मामले में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और मार्जिन्स में ईयर ऑन ईयर फिर से एक इम्पैक्ट हमें लौटता हुआ देखने को मिलता है। ईयर ऑन ईयर इसमें ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का एक गेन को देखा गया है। सो गाइस यहाँ पे अगर कंपनी थोड़ा और एक्सपेंसेस को कम करती है तो इस सेगमेंट से काफ़ी अच्छे रेवेन्यू आने के चांसेस आगे देखने को हमें मिल सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में ये भी इस बार ऑलमोस्ट 32% का एक जंप को देखा गया है और इसमें भी आपको मार्जिन के प्रेशर की वजह से एक नॉमिनल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो गाइस इस बार रिसेंटली जो एडिशन हुआ है वो है मोबाइल और ईएमएस डिवीजन से, जिसके हिसाब से आगे कंपनी का जो रेवेन्यू है इस फैक्टर से हमें और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया अगर आगे अपना एक नया मैन्युफैक्चर फैसिलिटी सेटअप करता है डिक्सन के मामले में तो आपको ज़रूर इसमें से एक ह्यूज ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमें यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है इसमें ऑलमोस्ट 60% से भी ज़्यादा कम हो चुका है। सो कंपनी के लिए ये एक काफ़ी कंसर्निंग फैक्टर बन जाता है। तो गाइस सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें डिक्सन का ओवरऑल 50% मार्केट शेयर है इसमें भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट जंप देखा जा सकता है बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली बेसिस पे और इस बार यहाँ पे मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से यहाँ से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो गाइस ये एक न्यू सेगमेंट है तो यहाँ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो तो ओवरऑल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे और यहाँ से जो पी वैल्यूएशन है उसको भी एक सपोर्ट मिल सकता है। तो गाइस अगर बात करते हैं एक्सपेंडिचर यानी स्पेंडिंग के मामले में तो कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे बढ़ा है ओवरऑल 2.9% ईयरली बेसिस पे और एम्प्लॉय बेनिफिट्स यानी सैलरी एक्सपेंसेस के मामले में इस बार ऑलमोस्ट 30 बेसिस पॉइंट का एक गिरावट यहाँ पे देखा जा सकता है। फिनांस कॉस्ट इस बार ऑलमोस्ट फ्लैट है और इवन अदर एक्सपेंसेस में हम नॉमिनल 1.1% का एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस
यहाँ पे 6 मंथ्स के डेटा पे भी हमें ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेंड देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्शन पे कंपनी अगर थोड़ा और कम स्पेंड करे तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट पोस्ट करने में इसे आसानी होगी। तो गाइस बैलेंस शीट को अगर कंसिडर करें तो फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे बढ़ा है और करंट एसेट का जो डिटेल्स है उसमें आप देख सकते हैं टोटल करंट एसेट्स इस बार ऑलमोस्ट 59,000 लाख्स यानी ऑलमोस्ट 590 करोड़ बढ़े हैं और इसके चलते कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। लेकिन नेट करंट एसेट्स यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले, पिछले मार्च के मुकाबले यहाँ पे कम हुए हैं और इसका एक ही मतलब है यानी डेट यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस डेट मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 के एंड होने तक ऑलमोस्ट 156 करोड़ पे था, लेकिन जो डेट है वो बढ़ने की वजह से अप टू 306 करोड़ तक अगर ये बढ़ता है तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। तो गाइस इसे अगर कंसिडर करें तो इसका जो करंट प्रीमियम वैल्यूएशन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवरप्राइस्ड लगता है। तो गाइस इन सब के बाद बात करते हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो से एक बात तो क्लियर है कि जो नेगेटिव कैश फ्लो इस बार देखा गया है पोस्ट कैपेक्स, इसके वजह से यहाँ पे स्टॉक में स्मार्ट मनी यहाँ से मूव होते हुए हमें देखने को आगे भी मिल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ओवरऑल क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पे अराउंड 164.91 करोड़ हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद क्योंकि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो नहीं बचता तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस फाइनली अगर इन सब चीज़ों को सम अप करें तो आप देख सकते हैं प्रमोटर का जो स्टेक है यहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलता है। जो मार्च 2021 में 35% पे था वो 17 सितंबर के क्वार्टर एंड होने तक हमें 0.1% का एक गिरावट देखने को मिलता है। इवन म्यूचुअल फंड, बैंक और FIIs की ओर से यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.4% का जो स्टेक है उसमें एक गिरावट देखी जा सकती है और ओनली FIIs को अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे भी आपको 1.4% स्मार्ट मनी स्टॉक से बाहर होता हुआ दिखेगा। पब्लिक का इंटरेस्ट स्टॉक में बढ़ने की वजह से इवन वो एक हायर वैल्यूएशन पे भी लोग इसे खरीदने से पछता नहीं रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में एक स्लो डाउन चल रहा है और ग्लोबल रैंप अप जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो भी लिमिटेड रहने की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे के लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। सो गाइस अगर आप चाहते हैं हम किस लेवल पे इसमें अपना बाइंग करेंगे और एक प्रॉपर वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन और प्रोजेक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो सर्विस यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आप हमारा एक्सक्लूसिव स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ पे देख सकते हैं और आपको उसके डिटेल अपडेट्स टाइमली यहाँ पे वीकली बेसिस पे जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।